सही है। नमस्कार दर्शकों, मैं आलोक गांगुली आपका स्वागत करता हूं काल चक्र की कहानियों में। आशा करता हूं आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा में हम अपने अतीत से जुड़ी कई कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम महाभारत, रामायण, वेद, पुराण और आदि कुछ कहानियों में छिपे अनमोल रत्नों को खोजेंगे। इन कहानियों में ना केवल कठोर रोचक प्रसंग होंगे, बल्कि प्रेरणादायक बातें भी छिपी होंगी। आइए हम इन कहानियों को सुने, समझें और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका शीर्षक है काशी और अध्यात्म। ये तो आप लोग जानते ही हैं, भारत आध्यात्म का एक केंद्र है। ये अध्यात्म हमेशा सनातन धर्म के मूल में रहा है और हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। और मेरे विचार से शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए ज्ञान का थोड़ा दीपक जलाना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म मानता है कि परमात्मा इस प्रकट और अप्रकट ब्रह्मांड के रक्षक और पोषक है। सनातन या वैदिक धर्म या आस्था बहुत अनोखी है, जो सभी जीवों को बराबरी से देखती है और उन पर विश्वास करती है। इसी आध्यात्म की एक झलक देने के लिए आज कालचक्री कहानियां में मैं आपको ले चलूंगा एक पवित्र पौराणिक नगरी में, जिसका नाम है काशी। इस दिव्य स्थान का हर कोना, हर गली अपनी अनोखी दास्तान समेटे हुए है। काशी से प्रेरित होकर मैंने एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जिसका शीर्षक भी है मैं काशी हूं। मैं काशी हूं, वाराणसी हूं, अविनाशी हूं और मैं हूं अजर अमर। हजारों साल से जीवित हूं गंगा की इसी पवित्र धारा पर। मेरे मंदिरों की घंटियां आशा का सुख संदेश सुनाती है। हर गली, हर नया मोड़ जीवन की नई राह दिखाती है। मैंने देखा है समय का खेल, जीवन और मृत्यु का साक्षी हूं। मैं काशी हूं, वाराणसी हूं। मैं अद्भुत हूं, मैं आदित्य हूं, मैं अविमुक्त हूं, मैं शिव हूं। मैं काशी हूं, वाराणसी हूं। काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और यह पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों के निकट है। वाराणसी काशी का एक आधिकारिक नाम है, हालांकि यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला नाम नहीं है। लोकप्रिय रूप से कहा जाता है कि यह नाम इस तथ्य से आया होगा कि वाराणसी वारण नदी, जो कि उत्तर गंगा में मिलती है, और अस्सी नदी जो दक्षिण गंगा में मिलती है, के बीच में स्थित है। शायद इसीलिए इसे वाराणसी कहा गया। वाराणसी, जिसे हिंदू भारत का सबसे पवित्र शहर मानते हैं, जीवनदायिनी गंगा के तट पर बसा हुआ है। हर दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, कुछ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए, कुछ इस पवित्र शहर के विभिन्न स्थलों की पंचकोशी यात्रा करने के लिए और परिक्रमा करने के लिए, और कुछ तो यहाँ अपने जीवन के अंतिम दिन इस आशा में बिताने के लिए आते हैं कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकें।
यहाँ की एक मशहूर कहावत है कि हर पत्थर में शिव की दिव्यता होती है। यह कहावत इस नगर के अनेकों शिवलिंगों और शिव की पूजा करने के दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। काशी सबसे प्राचीन नाम जो लगभग 3000 साल पहले उपयोग में आया था। काशी का अर्थ है चमकने वाला, प्रकाशमान। कहा जाता है क्योंकि यहाँ वह प्रकाश है जो अवर्णीय शिव है, जिसकी कोई वर्णन नहीं है। यह नाम विशेष रूप से धार्मिक संदर्भों में ही उपयोग किया जाता है और काशी को इसी कारण से ज्ञान और मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। इसकी प्राचीनता, पवित्रता ने इसे हिंदू धर्म के लिए एक विशेष स्थान दिलाया है और यही कारण है लोग यहाँ आकर आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त भी करते हैं। कई जगह पढ़ने में आया है कि भगवान शिव ने कहा था कि मैं इसे कभी नहीं त्यागूंगा। इसीलिए शायद यह महान स्थान अविमुक्त, कभी न छोड़े जाने वाले नाम से भी प्रसिद्ध है। सनातन और हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध साहित्य जैसे जातक कथाओं में भी वाराणसी अक्सर बनारसी के नाम से आया है। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन में भी ब्रिटिश लोगों ने इस नाम को गलत समझा और इसे बेनारस, बुनारस आदि रूप में लिखा, जो तात्विक रूप से सही नहीं है। काशी यात्रा के लिए सभी तिथियां और नक्षत्र शुभ ही माने जाते हैं। काशी यात्रा के लिए कोई तिथि, नक्षत्र या वार की जांच करना भी आवश्यक नहीं है। काशी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस शहर के ऐतिहासिक विकास के पन्ने पढ़ने से भारतीय सभ्यता के विकास की भी एक समझ मिलती है। पुरातात्विक रूप से यह भी सिद्ध हो चुका है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से ये शहर लगातार मानव बस्तियों का रिकॉर्ड रखता आया है। इसी कारण से ये दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक जाना जाता है। पुरातात्विक खोजों और कुछ वस्तुओं की C14 डेटिंग से भी यह पुष्टि मिलती है। ये लगभग 800 और 500 ईसा पूर्व के दौरान शहरी बस्तियों का अस्तित्व था, यानी लगभग 3000 साल पहले काशी अस्तित्व में था और आज भी अस्तित्व में है। और ये गणना आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, पुरातात्विक खोजों के द्वारा सामने आई है। और यदि हम अपने पुराणों, वेदों के संदर्भ को देखें तो स्कंद पुराण में एक काशी खंड है जिसमें अध्याय 26 के अंदर भी वाराणसी के विभिन्न नामों का उपयोग किया गया है, जैसे काशी, रुद्रवास, रुद्र का निवास, अभिमुक्त, शिव द्वारा ना छोड़ा गया, आनंद कानन, आनंद वन, महाशमशान इत्यादि। तो इसकी पुष्टि हमारे वेद और पुराण ग्रंथों में भी मिलती है। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य ने वाराणसी को सर्वोच्च तीर्थ के रूप में भी वर्णित किया है। यही कारण है काशी सभी देवताओं को पूज्य जाने का एक स्थल भी है। हमारे प्राचीन हिंदू दर्शन के अनुसार यह ब्राह्मणीय वास्तविकता 3 अवस्थाओं से निर्मित है। पहला सृष्टि, यूनिवर्स, दूसरा स्थिति, सर्वाइवल स्टेट, और तीसरा संहार। ये 3 अवस्थाएं
इस चक्र को चलाती है, जीवन चक्र को चलाती है हिंदू दर्शन के हिसाब से। ये अवस्थाएं अनंत चक्र से कार्यरत है और ये मानना है कि ये साइकिल युगों युगों से चलता ही आ रहा है। हमारे प्राचीन हिंदू दर्शन के अनुसार यह ब्राह्मणीय वास्तविकता 3 अवस्थाओं से निर्मित है। पहला सृष्टि, यूनिवर्स, दूसरा स्थिति, सर्वाइवल स्टेट, और तीसरा संहार। ये 3 अवस्थाएं इस चक्र को चलाती है, जीवन चक्र को चलाती है हिंदू दर्शन के हिसाब से। ये अवस्थाएं अनंत चक्र से कार्यरत है और ये मानना है कि ये साइकिल युगों युगों से चलता ही आ रहा है। हर एक अवस्था का शासन एक देवता के हाथों में है। सृष्टि को ब्रह्मा नियंत्रित करते हैं, जो हमारे संसार के, इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं। इसके बाद आता है विष्णु का चरण, जो हमारी सृष्टि का पालन करते हैं, इसे संरक्षित करते हैं। और अंत में आता है वह क्षण जब भगवान शिव संहार करते हैं और पुनः इस चक्र को आरंभ करते हैं। हर एक अवस्था का शासन एक देवता के हाथों में होता है। सृष्टि को ब्रह्मा नियंत्रित करते हैं, जो संसार के रचयिता भी हैं। इसके बाद आता है विष्णु का चरण, जो हमारी सृष्टि का पालन करते हैं और इसको संरक्षित करते हैं। और अंत में आता है वह क्षण जहाँ भगवान शिव संहार करते हैं और इस चक्र को पुनः आरंभ करते हैं। इन्हीं तीनों देवताओं को एकत्रित करके त्रिमूर्ति का नाम दिया गया है। शिव जो इस चक्र को समाप्त करते हैं और एक नए चक्र की शुरुआत करते हैं, शायद इसी कारण उन्हें महादेव, सर्वोच्च दिव्यता के रूप में जाना जाता है। यही शिव काशी में विश्वेश्वर लिंग की रूप में स्थापित है। इस विश्वनाथ मंदिर से संबंधित एक रोचक कहानी भी है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, के रूप में अपने आप को ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रदर्शित किया। ब्रह्मा और विष्णु में ये बहस छिड़ गई कि ये तेज क्या है। ये पता लगाने के लिए भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किया और उस ज्योतिर्स्तंभ की जमीन की तरफ उसका शीर्ष ढूंढने के लिए चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने भी हंस का रूप धारण किया और वो शीर्ष की तरफ, ज्योतिर्लिंग के शीर्ष को ढूंढने के लिए चले गए। काफी समय के पश्चात ना ब्रह्मा ना विष्णु दोनों को ही अंत नहीं मिला। तत्पश्चात उन्होंने ज्योतिर्लिंग से प्रार्थना की, जो स्वयं शिव, अप्रकट शिव थे, कि आप प्रकट होके हमारे समीप आइए। तब शिव एक पाषाण पत्थर के रूप में प्रकट हुए और विश्वनाथ मंदिर में स्थापित हो गए। इस तरह के ज्योतिर्लिंग भारत में करीब करीब 12 हैं, जिनमें वाराणसी में विश्वनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकारा में अमलेश्वर, परली में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वरम, द्वारका का नागेश और गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकम, हिमालय में वही केदार और शिवालय में धृष्टकेश के नाम से है। शिव का एक नाम शंभु भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं को, जो स्वयं उत्पन्न होने का संकेत देता है। इतिहास कहता है कि भगवान शिव प्रत्येक जीव, 2 पैर या 4 पैर वाले जीव के पति के रूप में भी पशुपति नाम से जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर भी कहा जाता है। आइए शिव के प्रकट और अप्रकट रूप के बारे में थोड़ा और जानें।
ज्योतिर्लिंग के बाद जो पाषाण रूप पत्थर का रूप जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, उस पर भी विचार करना जरूरी है। अग्नि पुराण जो आज से 6वीं शताब्दी के प्राचीन हिंदू ग्रंथ का हिस्सा है, वहाँ लिंगम की संरचना हमारे सामने बड़े अद्भुत तरीके से बताई गई है। शिवलिंगम के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले एक चौकोर आधार जो 3 परतों से बना है। यह ब्रह्मांड के 3 मिथकीय लोकों का प्रतीक है और ब्रह्मा के सृष्टिकर्ता रूप को दर्शाता है। दूसरा भाग बीच में स्थित अष्टकोणीय गोलाकार रूप 8 दिशाओं का प्रतीक है। यह विष्णु के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है और अस्तित्व और धैर्य का प्रतीक है। तीसरा और अंतिम भाग एक बेलन रूपी है जिसके शीर्ष पर गोलाकार अंत है। यह संहार और ब्रह्मांडीय चक्र की पूर्णता का प्रतीक है जो भगवान शिव के स्थान को दर्शाता है। इस प्रकार लिंगम की यह संरचना ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिमूर्ति को दर्शाती है, जो ब्रह्मांडीय चक्र के 3 महत्वपूर्ण अवस्था जिसको हम अभी सुन चुके हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार को पूरा करता है। काशी खंड में उल्लेख है कि काशी को शिव द्वारा त्रिशूल पर उठाकर भी रखा गया है। अब पुरानी दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर रखा हुआ है ताकि यह काशी कभी नष्ट ना हो। यहाँ त्रिशूल के बारे में भी कुछ तथ्य बताए गए हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि त्रिशूल के तीनों नोकें 3 टीले और पवित्र भूदृश्य के 3 क्षेत्रों या खंडों का प्रतीक मानी जाती है। काशी का उत्तरी राजघाट उच्च भूमि ओंकारा खंड के अंतर्गत आता है। मध्य में विश्वेश्वरैया खंड है और वहीं दक्षिण में केदार खंड है और सबसे ऊंचे केंद्रीय पठार पर काशी का काशी विश्वनाथ सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक स्थित है। यह वही मंदिर है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में रानी अहिल्याबाई होलकर की पहल में फिर से संरक्षण प्राप्त हुआ और पुनर्निर्माण करवाया गया। शिव जो इस नगर के संरक्षक देवता हैं, यहाँ की आत्मा में बसे हुए हैं। हर गली, हर कोना उनकी महिमा को ही गाता है। यहाँ भैरव के भी 16 मंदिर स्थित हैं। भैरव जो स्वयं भगवान शिव के रौद्र रूप हैं, उनकी पूजा भी इस नगर में विशेष महत्व रखती है। काशी और मणिकर्णिका घाट की पवित्रता अजेय है। यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है और आत्माओं को इस सांसारिक जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। काशी की दिव्यता आज भी जीवित है। यहाँ हर दिन धार्मिक आयोजन होते हैं, भक्तों का तांता लगा रहता है और भगवान शिव के जयकारों से आकाश गूंजता रहता है। आप यूं कहें कि काशी केवल धार्मिकता का प्रतीक है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि कला और संस्कृति का भी केंद्र है। यहाँ की बनारसी साड़ी की बुनाई और संगीत के सुरों में भी मोक्ष की तलाश की जाती है।
यह काशी शहर अनेक कलाकारों, लेखकों और सृजनशील लोगों को आकर्षित करता रहा है और करता रहेगा, जो यहाँ प्रेरणा की तलाश में आते ही रहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर आदिकाल से काशी में स्थित है और इसे उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख माना गया है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि निवास भी माना जाता है। इसीलिए अविमुक्तेश्वर को प्रथम लिंग के अनुसार पूजा जाता है। महाभारत और उपनिषदों में भी इस मंदिर का उल्लेख है। 11वीं सदी ईसा पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिसे बाद में सम्राट विक्रमादित्य ने पुनः निर्माण करवाया। यही नहीं, राजघाट के पास पाए गए एक पुरातात्विक अवशेषों के अनुसार सबसे पुराने अवशेष जो कि 5वीं से 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण अवशेष अविमुक्तेश्वर मुहर और सील के रूप में जाना जाता है। अविमुक्तेश्वर जो भगवान शिव के उस रूप का प्रतीक है जिसने पवित्र भूमि को कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए शिव का एक नाम अविमुक्तेश्वर भी पड़ा। विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र का परिवेश भक्ति और पूजा से परिपूर्ण है और अत्यंत ही प्रभावशाली है। मंदिर की दृश्यता, ध्वनियां और गंध, जयकारों और मंत्रों का उद्घोष और घंटियों की टंकार, यहाँ तक कि भीड़ भाड़, धक्का मुक्की सभी मिलाकर पवित्रता का वातावरण और भी विशिष्ट बना देती है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा और परम मुक्ति का केंद्र माना जाता है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। यह विश्वास हिंदू परंपरा के आध्यात्मिक ताने बाने में गहराई से निहित है कि काशी में भगवान शिव स्वयं उन लोगों को मोक्ष मंत्र प्रदान करते हैं जो इस पवित्र काशी के भीतर स्वाभाविक या नेचुरल रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही नहीं, पूरे इतिहास में इस मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस जैसे श्रेष्ठ साधु संत, विवेकशील व्यक्ति आकर्षित होते रहे हैं। स्कंद पुराण का काशी खंड हमें वाराणसी की धार्मिक धरोहर के बारे में बहुत सारी अद्भुत जानकारियां देता है। इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि वाराणसी में लगभग 1188 मंदिर स्थित हैं और इनमें से 540 मंदिर जो भगवान शिव को ही समर्पित है। शिव जो इस नगरी के संरक्षक माने जाते हैं, यहाँ की आत्मा में बसे हर गली हर महिमा करते हैं। यही नहीं, शिव के एक और रूप भैरव के भी 16 मंदिर हैं। भैरव जो भगवान शिव के रौद्र रूप है, उनकी पूजा को भी इस शहर में बहुत विशेष महत्वता दी गई है। एक महत्वपूर्ण काल भैरव मंदिर विश्वेश्वरगंज क्षेत्र में जो विश्वनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है, श्री काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ का कोतवाल भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ देवी के लगभग 96 मंदिर हैं जो विभिन्न रूपों में शिव की अर्धांगिनी है। ये मंदिर देवी की शक्ति और प्रभाव को दर्शाते हैं।
बड़ी बहस हुई। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए देवी पार्वती अदृश्य हो गई, जिससे पूरी दुनिया में बहुत पीड़ा आ गई। इसके उत्तर में भगवान शिव ने एक ब्राह्मण भिक्षुक का रूप धारण किया और वाराणसी आए। यहाँ देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया। वाराणसी में गंगा के तट पर लगभग 84 घाटों की एक श्रृंखला है। इन 84 घाटों में से 5 घाट जिन्हें सबसे अधिक पुण्यदायक और पवित्र बताया गया है, वे पंच तीर्थ कहलाते हैं। और ये हैं 80, दशाद्वैज, मणिकर्णिका, पंचगंगा और केशव। इन 5 घाटों पर पवित्र स्नान से सभी घाटों पर स्नान करने के बराबर का पुण्य माना जाता है। ये यहाँ की मान्यता है। काशी ने निसंदेह अनुष्ठानों की परंपरा को जीवित रखा है, लेकिन इन आध्यात्म के अर्थ की समझ बहुत हद तक शायद खो चुकी है। काशी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। यह नगरी हमें आत्मा की शुद्धि और जीवन की सच्चाई के लिए प्रेरित करती है। आज की हमारी यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन काशी की कहानियां अनंत है। काशी की इस अद्भुत यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हर हर